हेलो फ्रेंड्स, मिल्कानिया क्राफ्ट एंड निटिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये डिज़ाइन और इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। बच्चों के स्वेटर पे भी डाल सकते हैं, जेंट्स, लेडीज़, कोई भी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट में किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करें इस डिज़ाइन को। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, जिसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। 8 के मल्टीपल में आप फंदे अपने प्रोजेक्ट में डालें और उसमें 2 फंदे जो हैं वो और ऐड कर लें, तो आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सही से आ जाएगा। 2 फंदे जो होंगे वो हम एज स्टिच के लिए रखेंगे, कोने वाले फंदों के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये डिज़ाइन की पहली सिलाई है। पहले फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे या स्लिप कर लेंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे, एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। इसके बाद धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे। आगे सीधी साइड से अगली साइड से 2 फंदों का एक करेंगे। ये हमने 2 फंदे का एक कर दिया। धागा आगे करके एक यहाँ पर हम जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। एक जाली बन गई और एक फंदा हमने सीधा बना लिया यहाँ पे। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर एक ऐसे जाली बना लेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 फंदे स्लिप करेंगे। इस तरह से 2 फंदे हमने स्लिप कर लिए और यहाँ पे ये देखिए, इन 2 फंदों को सिलाई पे इस तरह से लेंगे और पिछली साइड से यानी बैक लूप से इन 2 का हम एक कर देंगे। यहाँ पे 2 फंदों का एक कर दिया। उसके बाद धागे को अपनी साइड को करेंगे और आगे 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, आगे 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब हमने ये जो पैटर्न है यही हमने आगे रिपीट करना है जितना हमने यहाँ तक बनाया। तो यहाँ पे देखिए, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, 2 फंदों का हमने एक कर दिया। फिर धागे को अपनी तरफ किया, एक जाली डाली और एक सीधा फंदा हमने यहाँ पे बना दिया। फिर धागे को अपनी साइड को किया, 2 फंदों को इस तरीके से स्लिप किया, इस तरह से उतारा और इन 2 फंदों का एक करना है बैक साइड से और एक हमने यहाँ पे जाली बना देनी है। तो यहाँ पे 2 का एक किया और एक बना दी हमने जाली। फिर धागे को अपनी तरफ किया, 3 फंदे उल्टे। तो ये हमारे यहाँ पे 2 डिज़ाइन बन गए। और धागा पीछे और यहाँ पर जो स्टिच है उसको हमने इस साइड से सीधा बुन देना है। तो ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई ख़त्म हो गई। अब हमने इसकी उल्टी साइड पे आ जाना है और उल्टी साइड पे देखिए, पहले फंदे को हमने पर्ल वाइज स्लिप किया। अब धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे 5 फंदे जो हैं उनको उल्टा बुनना है हमने। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। अब धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। यही पैटर्न रिपीट करेंगे जितना हमने अब तक बनाया। ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ को 5 फंदे उल्टे, जो जाली वाला फंदा है वो हमने यहाँ पे अब उल्टा बनाना है। 5 फंदे हमारे ये उल्टे हो गए और यहाँ पर ये लास्ट में जो हमने सीधा फंदा बुना था उसको हमने यहाँ पे इस तरह से एज स्टिच उल्टा बना लिया। अब धागा अपनी साइड को ही रखना है और आ जाते हैं इसकी तीसरी सिलाई में। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हमने इसको किस तरह से बनाना है। ये पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद धागा अपनी तरफ को किया और यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुना, धागा पीछे किया। आगे के फ्रेंड्स यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुनने हैं। तो 1 2 3 4
4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ को करना है और इस फंदे को हमने ऐसे घुमा के उतारना है। उसके बाद एक फंदा और ऐसे उल्टा फंदा इसके साथ मिला के इन 2 फंदों का एक करना है बैक साइड से और एक हमने यहाँ पे जाली डाल देनी है। ये देखिए 2 का एक कर दिया और एक हमने यहाँ पे जाली डाली। तो अब हमने ये आगे इस तरीके से रिपीट करना है। आगे 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे हो गए। अब धागा पीछे, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4। अब धागा अपनी तरफ को यहाँ पे इस फंदे को स्लिप करेंगे, सीधे फंदे को, और अगला एक उल्टा फंदा भी स्लिप करेंगे। अब इन दोनों को इस तरह से सिलाई पे लेते हुए बैक लूप से एक जाली डालेंगे और इन 2 फंदों का एक बना देंगे। यहाँ पे एक जाली डल गई और 2 का हमने एक बना दिया। अब धागा हम अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ए स्टिच, उसको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी 3 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 4th रो में, यानी चौथी सिलाई में। तो चौथी सिलाई में ए स्टिच को हमने स्लिप किया, धागे को हम पीछे करेंगे, 2 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ को करेंगे, 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। यही पैटर्न हम आगे भी रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे, छह फंदे हमने उल्टे बना लिए। लास्ट में एक फंदा सीधा है और ये ए स्टिच है, इसको हमने उल्टा बुन लिया। अब आ जाते हैं इसकी 5th रो में, यानी 5वीं सिलाई में। 5वीं सिलाई में देखिएगा, पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागा पीछे किया, आगे 5 फंदे सीधे बनाएंगे हम, पांच फंदे सीधे, उसके बाद धागे को अपनी तरफ को करेंगे, एक सीधा फंदा स्लिप करेंगे और एक उल्टा फंदा स्लिप करेंगे। अब इन दोनों को हमने एक साथ ऐसे लेना है और यहाँ पर एक हम जाली डालेंगे और यहाँ पर इन दोनों फंदों को एक साथ यहाँ पे बुन देंगे। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, आगे फिर से 5 फंदे सीधे, पांच फंदे सीधे हो गए। अब धागा फिर अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे इस तरीके से और इन दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक जाली डालनी है और इन 2 फंदों का हमने एक बना देना है। अब एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ए स्टिच, उसको हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमारी 5 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 6th रो में, यानी 6वीं सिलाई में, छठी सिलाई में। तो पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद धागे को हम पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ को करेंगे, यहाँ पर 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब धागा अपनी तरफ को करेंगे, सेम वही पैटर्न रिपीट करेंगे। जितने सीधे फंदे हैं उन सबको हमने इस साइड को उल्टा बुन लेना है। ये लास्ट में एक फंदा सीधा है और ए स्टिच है, उसको हमने इस तरीके से उल्टा बुन लिया। अब आ जाते हैं इसकी 7वीं सिलाई में। तो 7वीं सिलाई में देखिएगा फ्रेंड्स किस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को बनाना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 7वीं सिलाई है तो धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। ये फंदे को हम वैसे साथ लेके जा रहे हैं, पहले से ही सीधा आ रहा है, उसके बाद
3 फंदे डिज़ाइन के सीधे हैं। यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होता है, 3 फंदे सीधे, उसके बाद धागे को अपनी तरफ को करना है। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा 7वीं सिलाई पे आपने यहाँ पे डिज़ाइन को चेंज करना है। यहाँ पे देखिए, अब ये 2 फंदे जो हैं इनको हम सीधी साइड से ऐसे दोनों को एक साथ बुनेंगे, 2 का 1 करेंगे। सीधी साइड से 2 का हमने 1 कर दिया। अब धागे को अपनी तरफ को करना है और एक यहाँ पे हम जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जाली डलगी, एक फंदा सीधा बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ को करना है। अगले 2 फंदे जो हैं इनको स्लिप करना है और यहाँ पर 2 का हमने 1 कर देना है। जैसे हम पहले कर रहे थे, इन दोनों का हमने वैसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद इन 2 फंदों के बाद हमने 3 फंदे जो हैं वो सीधे उल्टे बुने। उसके बाद 2 का 1 किया, उसके बाद एक जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर जाली डाली, फिर 2 का हमने 1 किया। अब धागे को हमने अपनी तरफ को करना है और यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। यहाँ पर भी 3 फंदे हमारे उल्टे होंगे इनको छोड़ के। उसके बाद धागे को हम पीछे करेंगे। अब इन 2 फंदों का हमने 1 बना देना है सीधी साइड से। उसके बाद धागे को अपनी तरफ को करना है, एक जाली बनानी है और एक फंदा सीधा बुनना है। तो देखिए यहाँ पे जाली बन गई, एक फंदा सीधा बुन लिया। उसके बाद धागे को फिर अपनी तरफ को करना है, एक फंदे को स्लिप करेंगे, सीधे फंदे को, फिर एक उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे और यहाँ पर इन 2 का हमने 1 कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये 3 फंदे उल्टे, 2 का 1 किया सीधा बुनते हुए, उसके बाद जाली डाली, फिर एक सीधा फंदा, फिर जाली डाली, फिर 2 का हमने 1 कर दिया। अब ए स्टिच है, इसको हमने ऐसे बुन लेना है। तो ये 7 सिलाइयाँ हमारी बना के कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं इसकी 8वीं सिलाई में और इसकी बैक साइड पे। तो पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज स्लिप किया, उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमने 5 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4, ये 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, अगले 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तीन फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ को, यही पैटर्न रिपीट करेंगे। 5 फंदे उल्टे, और यहाँ पर आगे 3 फंदे, 4 फंदे हैं हमारे इस कोने में, ये 4 फंदे हमारे सीधे, और लास्ट में स्टिच है उसको आप सीधा भी बुन सकते हैं, जो भी जैसे आप बुन रहे हैं वैसे उसको बुन लीजिएगा। तो ऐसे हमारी 8 सिलाइयाँ बना के ख़त्म हो गई। अब आ जाते हैं इसकी इस 9वीं साइड सिलाई में और इसकी सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को हमने से बना लिया, उसके बाद आगे 3 फंदे सीधे। अब हमने यहाँ पर 3 फंदे, एक फंदा हमारा पहले से ही चल रहा है, 2 फंदे हमारे सीधे हैं डिज़ाइन के हिसाब से। अब यहाँ देखिएगा ये उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इसको हमने ऐसे सीधी साइड से 2 का 1 कर देना है। अब जैसे हम इस तरफ को बना रहे थे, अब हमने इस साइड को बनाना शुरू कर देना। अब धागे को अपनी तरफ करना है, एक जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बुनना है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए 3 फंदे हमारे सीधे, यहाँ पे जाली डालने के बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे हम। अब आगे हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, धागा पीछे करेंगे। आगे ये 2 फंदे, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, इन दोनों को हम एक साथ ऐसे लेंगे और इन 2 का 1 कर देंगे। अब धागे को अपनी तरफ को करेंगे, एक जाली डालेंगे और यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। जाली डाल दी और आगे 4 फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। ए स्टिच है उसको भी हमने सीधा ही बुन लेना है। तो डिज़ाइन की हो गई यहाँ पे 9 सिलाइयाँ। आ जाते हैं इसकी 10वीं सिलाई में और इसकी उल्टी साइड पे।
उल्टी साइड पे फ्रेंड्स देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद यहाँ पर ये हमने 5 फंदे उल्टे हैं। 1 2 3 4 5 सॉरी 6 फंदे हमारे उल्टे हैं। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। उल्टी साइड पे जैसे आपको दिख रहे होंगे वैसे भी आप बना सकते हैं। 6 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अब आ जाते हैं इसकी 11वीं सिलाई में और सीधी साइड पे। पहले फंदे को हम पर्लवाइज स्लिप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अब हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। उसके बाद धागे को हम पीछे करेंगे और ये उल्टा फंदा और सीधा फंदा, इन दोनों को हम एक साथ बुनते हुए इस तरह से 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक जाली डालेंगे आगे के। ये 5 फंदे सीधे बुनेंगे। पांच फंदे हमारे सीधे हो। एक जाली डाली हमने, 2 का यहाँ पे 1 किया, उसके बाद एक जाली डाली, फिर यहाँ 5 फंदे सीधे। धागे को अपनी तरफ करना है, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर वही रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। उल्टा फंदा और सीधा फंदा सीधी साइड से 2 का 1 कर देना है। अब धागे को अपनी तरफ करना है, एक जाली डालनी है और आगे 5 फंदे सीधे बुनने हैं और एज स्टिच है उसको भी हम ऐसे सीधा ही बुन लेंगे। तो ये होगी हमारे डिज़ाइन की 11 सिलाइयाँ। अब आ जाते हैं इसकी 12वीं सिलाई में और इस डिज़ाइन की लास्ट सिलाई में। तो यहाँ पे देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद यहाँ पे 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। सात फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे किया, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ को किया, फिर से 7 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे किया, यहाँ पे डिज़ाइन का 1 फंदा सीधा। अब ये हमारी 12 सिलाइयाँ यहाँ पे बना के ख़त्म हो गई। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब हमने दोबारा यही पैटर्न रिपीट करना है जो हमने यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया था। तो इसी तरीके से अगर आप बनाते जाएंगे तो आपका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है इस पर देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा। अब इसको आप लेडीज़ कार्डिगन पे भी डाल सकते हैं, जेंट स्वेटर पे भी, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।